शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को कोटि कोटि नमन। आपकी कुर्बानी ने हमें आज़ादी की राह दिखाई। आप हमेशा हमारे दिल में याद रहेंगे। तो बच्चों, आज हम उन वीर सपूतों के बारे में बात करते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदा को चूम लिया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में। ठीक है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था बच्चों। ठीक है, 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे, किताबें बहुत पढ़ते थे, खासकर क्रांति और समाजवादी की किताबें। ठीक है, और दूसरा है बच्चों राजगुरु। ठीक है, ये है राजगुरु। आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, वे बहुत बहादुर और निडर थे। वे भगत सिंह के सबसे करीबी साथी थे बच्चों। ठीक है, और तीसरा है सुखदेव। यहाँ पर देखिए सुखदेव 15 मई 1907 को इनका जन्म लुधियाना के पंजाब के लुधियाना में हुआ था। संगठन बनाने में बहुत माहिर थे, बहुत मेहनती और समझदार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर समझते हैं कि ये तीनों जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उनका मकसद था अंग्रेजों की गुलामी खत्म करना और एक ऐसी भारत बनाना जहां कोई किसी का शोषण नहीं कर सके। क्यों हुए ये क्रांतिकारी? बच्चों, उस समय अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। वे हमें लूटते थे, मारते थे और हमारी आज़ादी छीन रखी थी। एक दिन लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज क्यों किया? क्योंकि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और उस पर शक था। ठीक है, तब अंग्रेजों ने क्या किया? लाठीचार्ज किया। वे घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। ये देखकर भगत सिंह और उनके साथियों का खून खौल उठा। उन्होंने फैसला किया अब बदला लेंगे। ठीक है, तो लाजपत राय पर जब लाठी बरसाई गई, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब केसरी की उपाधि इनको मिला हुआ था। जब इन पर लाठी बरसाई गई, जब ये मर रहे थे, तब बोला मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। ठीक है, और भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने का मूड बना लिया बच्चों। ठीक है, सबसे पहले सैंडर्स की हत्या, लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, को मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया। फिर सेंट्रल असेंबली में बम, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन ध्यान रखो बम जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया ताकि कोई मरे नहीं, सिर्फ आवाज हो और संदेश पहुंचे, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने नारे लगाए इनकलाब जिंदाबाद और पर्चे बिखरे जिसमें लिखा था यह बम हमारी आवाज है जो गुलामी के खिलाफ बोल रही है। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और लाहौर षड्यंत्र केस चला। मुकदमा लंबा चला, लेकिन तीनों ने कभी डर नहीं दिखाई। आखिरकार 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। बच्चों, सबसे कमाल की बात है, फांसी से ठीक पहले तक वे हंस रहे थे। भगत सिंह ने कहा मौत से डरना नहीं, मौत का स्वागत करना है। वे चिल्लाए इंकलाब जिंदाबाद और फांसी के फंदे पर भी वे किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी। तो बच्चों, आज हम आज़ाद हैं क्योंकि इन शहीदों ने कुर्बानी दी। उनकी सीख क्या है? अन्याय के खिलाफ कभी चुप मत रहो, देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रखो, छोटे छोटे काम से भी शुरू करो, पढ़ाई करो, सोचो समझो और सही रास्ते पर चलो। याद रखो उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांति जिंदाबाद, यानी बदलाव जिंदाबाद। तो बच्चों, आज शहीद दिवस पर हम सब मिलकर इन तीनों अमर शहीद को सलाम करते हैं और आओ हम हाथ जोड़कर शहीदों के वंदन। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।